प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए मैंने आज इसका दूसरा पार्ट, हिंदी क्लास 12 का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। उसने कहा था पार्ट, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव भी बनती हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए प्रश्न पैनल पे आते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना प्रश्न आता है। तो दोस्तों, आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी है एक प्रकार की, तो उसमें जो शहर है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर की चित्रण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें अमृतसर का चित्रण किया गया है। अमृतसर पंजाब का एक शहर है, उसी का चित्रण किया गया है। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है। लाना सिंह जो एक सिपाही थे, लाना सिंह के गांव का नाम मांझे था दोस्तों। और वो जो जिस लड़की से प्रेम करते थे लाना सिंह, उस लड़की के गांव का नाम मंगेर था। लाना सिंह के गांव का नाम मांझे और लड़की के गांव का नाम मंगेर। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था दोस्तों। तो वे मंगेर के रहने वाले थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह किस पद पर था। तो मैंने पीछे बताया था लाना सिंह एक सिपाही थे, और वे सिपाही में भी जमादार के पद पे थे। जैसे अभी होता है ना कर्नल, मेजर, एक पोस्टिंग होता है, उसी प्रकार से वे उस समय में जमादार के पोस्ट पे थे। तो लाना सिंह जमादार थे। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी पटाख से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। तो आप लोग जान लीजिए, लाना सिंह की इच्छा दिली थी कि मेरी मृत्यु जो है ना, मेरे छोटे भाई कीरत सिंह के गोद में हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे जंग के युद्ध के मैदान में ही मारे गए। तो उनकी मृत्यु जो हुई वजीरा सिंह के गोद में हुई। वजीरा सिंह उन्हीं का मित्र था, उसके पलटन में का एक मित्र था वे। तो उन्हीं के गोद में हुई, वजीरा सिंह के गोद में लाना सिंह की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि वजीरा सिंह के ही गोद में उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर। देखिए दोस्तों, पलूटन का विदूषक कौन था। दोस्तों, मैंने बताया था ना कि पलूटन का विदूषक करने का मतलब, विदूषक का अर्थ जोकर होता है दोस्तों, याद कर लीजिए। विदूषक का अर्थ जोकर होता है। और पलूटन का विदूषक वजीरा सिंह थे। वे सबको हंसाता था, खिलाता था, हंसी मजाक करता था सबके साथ। जब भी कोई सिपाही दुखी नजर आते थे तो उसी के साथ वे हंसी मजाक करते थे, इसीलिए उसे वजीरा सिंह को पलूटन का विदूषक कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह कौन थे। तो आप लोग, हजारा सिंह लाना सिंह जिससे प्रेम करते थे उनके पति देव थे। तो उनके लड़का का नाम बुद्धा सिंह। उनके लड़का का नाम क्या था दोस्तों, तो बुद्धा सिंह। हजारा सिंह बुद्धा सिंह के पिताजी हुए और बुद्धा सिंह हजारा सिंह के बेटा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ये जो थे वे भारत के रहने वाले थे। तो भारतीय सिपाही जो थे फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इसको।
तो अब जान लीजिए कि भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह जर्मन के साथ हुआ था। किसके तरफ से लड़े थे? तो ये लोग गए थे ब्रिटेन के तरफ से। उस समय हमारा देश गुलाम ही था, तो ब्रिटेन के तरफ से गए थे जर्मन के साथ युद्ध के लड़ने के लिए, तो जर्मन के साथ युद्ध लड़े थे। तो आप लोग जैसे ही ऑप्शन रहेगा ऐसा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ऑप्शन नंबर डी जो भी ऑप्शन में हो जर्मन देख करके टिक मार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं इस प्रश्न पे बार बार जोर दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि भारतीय सिपाही जो थे वे जर्मन के विरुद्ध लड़े थे। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन भी एक लप्टन और पल्टन में अलग अलग अंतर है। पल्टन मतलब पूरे समूह का एक कोई होता है, और लप्टन जो था एक नाम था। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार बोधा सिंह, लाना सिंह, वजीरा सिंह। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि पूरे पल्टन में लाना सिंह बहुत ही शक्तिशाली दिमाग से थे, वही उन्हें मार गिराया। पर लप्टन सिंह को लाना सिंह मार गिराया, क्योंकि लाना सिंह उनको जान गए थे कि वे भेष बदल करके हमारे पल्टन को मारने के लिए आए हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो लाना सिंह उन्हें मार गिराया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह कितने नंबर का क्या था, किस नंबर का था? तो लाना सिंह जो थे राइफल्स के जमादार थे, तो वे कितने नंबर के जमादार थे? 77, 105, 1805, 72। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया 2019 या 18 में पूछा गया था, सेकेंड सेट पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। वे जमादार थे और वे 77 नंबर के जमादार थे, राइफल्स जमादार थे। 77 नंबर याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। सूबेदार सिंह सबसे हेड थे उसमें, उस समूह सिपाही के समूह जो था उसमें सूबेदार सिंह सबसे हेड थे। सूबेदार किसे कहा गया है? हजारा सिंह को दोस्तों। तो वे सबसे मैन थे उसमें। तो उनको सरकार के द्वारा लायलपुर में जमीन मिला, वहां रहने के लिए उन्हें जगह दिया गया था लायलपुर। कहाँ दी गई थी दोस्तों? तो लायलपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुलेरी जो थे उसने कहा था पाठ के लेखक है। गुलेरी जी कौन थे? तो उसने कहा था पाठ के लेखक। उसने कहा था पाठ क्या है? तो एक प्रकार की कहानी है। तो गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? जन्म स्थान पूछ रहा है। हरियाणा, जयपुर राजस्थान, कागरा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। तो दोस्तों देखिए उनका जन्म स्थान जो था जयपुर राजस्थान में था, और वे मूल निवासी थे कागरा हिमाचल प्रदेश के। तो इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि जन्म हुआ था। तो उनका जन्म राजस्थान, जयपुर में, राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान की एक राजधानी है, और आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जयपुर और कांगड़ा में, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म उनका हुआ था राजस्थान में, और मूल निवासी थे वे हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गमहरी, बालकृष्ण भट्ट। तो सुनिए दोस्तों, सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक रचना है। ये काफ़ी अच्छी रचना है, इन पे उन्हें काफ़ी क्रेडिट मिला था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई? यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1913, 1912, 1915, 1900। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी दोस्तों? तो 1915 में। आप लोग याद कर लीजिए, 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित की गई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
कछुआ धर्म किसकी किनकी कृति है? कछुआ धर्म किनकी कृति है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जन्म है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की, द्विवेदी प्रसाद की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यह रचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी काफ़ी अच्छी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर पे आ गए हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचा हुआ नहीं है? देवनारायण प्रिय, मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरिस मोही कुठाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किन किन को आता है जल्दी। तो अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कुराई का क्या अर्थ है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। दोस्तों पहला नंबर की यह प्रश्न गलत टाइप किया गया है। कुराई के जगह आप लोग समझिएगा कुरमाई। कुरमाई दोस्तों, कुराई नहीं कुरमाई, कुरमाई यह गलत टाइप किया गया, कुरमाई होगा। तो कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। ये मत समझिएगा कि कुरमाई का अर्थ विवाह होता है या कड़वी बात या दहेज। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। इस कुरमाई शब्द का प्रयोग उसने कहा था पाठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धा कौन था? बुद्धा कौन था? तो मैंने पीछे बताया था ना दोस्तों कि बुद्धा हजारा सिंह का भाई नहीं, लाना सिंह का भाई नहीं, वजीरा सिंह का भाई नहीं, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बुद्धा। बुद्धा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था और सूबेदार हजारा सिंह उस पलटन में सबसे बड़े पद पे आसीन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तीरज। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे, 3 ही कहानी लिखे। तो उसमें से उसने कहा था पाठ के, तो वे अभी रचयिता है और आप लोगों को इसे पढ़ना भी है। तो आप लोग उसने कहा था उसमें ने कहा था मैं टिक मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों 20 पे आ गए हैं, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? देखिए दोस्तों मैंने कहा था ना पीछे कि उन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 ही पुस्तक लिखे, 3 ही पुस्तक कहानी के ऊपर लिखे थे। तो इसमें बता रहा है कि कौन सी उनकी रचना नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन। तो दोस्तों ये तीनों उनके द्वारा लिखी गई एक प्रकार की कहानी है और कफन उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा गया, आप लोगों को घबराना नहीं है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी पूछ रहे हैं, फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो दोस्तों इसमें गुलेरी जी का मूल निवासी किस गांव के थे? दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत किया गया है। गुलेरी जी जो थे वे कराव हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। कराव याद रख लीजिएगा, करमाव या कराव होता है वही। तो इसमें से ऑप्शन गलत है, तो कराव याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? अभी बताए हैं यह पाठ किनके द्वारा लिखा गया है और इस कहानी में क्या कहा गया है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट हैं, भगत सिंह हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो दोस्तों उसने कहा था पाठ के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। एक बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, यह पाठ आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। यह पाठ त्याग, बलिदान, तपस्या आदि की भावनाओं को प्रतीत करती है। यह पाठ जो है त्याग, बलिदान, तपस्या आदि की भावनाओं को प्रतीत करती है। यह पाठ सामान्य व्यक्ति को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह पाठ सबके लिए जरूरी है।
यह पाठ बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हैं, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? युग पूछ रहा है वे द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब सही देते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग समझ लीजिए, इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से मैंने जितना 2001 से लेकर के अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है हिंदी से पास से कितना इस पाठ से, वह सब प्रश्न को मैंने छांट के आपको इसमें बनाया है। तो यह प्रश्न पूछा गया है 2017 या 18 में पूछा गया था, अभी ध्यान में नहीं है। तो उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो यह 5 भागों में विभक्त किया गया है। इस कहानी का 5 चरण है और 5 चरण में सबसे महत्वपूर्ण चरण अगर कोई है तो वह सबसे लास्ट वाला है। उसमें बताया गया है कहानी का पूरा थीम कि यह कहानी क्या कर रहा है, बुद्धा सिंह कौन है, लाना सिंह से क्या संपर्क था उस लड़की को, वे लड़की से प्रेम करते थे, वे उन्हें नहीं मिले, फिर भी लाना सिंह प्रेम के खातिर उनके वचन पे अडिग रहे। इस बात को उसमें बताया गया है कि एक दूसरे से न मिलने के बाद भी किस प्रकार संबंध बनाया जा सकता है, इस तरह से बताया गया है। ये देश के प्रति आत्मसमर्पणता की कहानी है। इस कहानी को सबको देखना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? तो दोस्तों आप लोग बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा 7 जुलाई और 8 जुलाई में, आप बस याद रखिएगा 1883 में। अब इसमें तो 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। वे 8 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म लिए थे। ये जन्म याद रख लीजिएगा। और होगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा तो मैं सारे चैप्टर के लेखक के जन्म और मरण के ट्रिक शॉट लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, यदि आप लोगों का डिमांड रहा तो दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? सुखमय जीवन, जूठन, तीरथ, उसने कहा था। तो लाना सिंह सबसे महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों, और वे उसने कहा था पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। लाना सिंह ना होते तो उस लड़की से प्रेम न होता। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब आते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग डी होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी जो है एक प्रकार कर्म प्रधान है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो वे एक कर्म प्रधान है। वे उसमें वचन लेते हैं, वे उसमें जो लड़की रहती है लाना सिंह को वचन देते हैं कि मुझे वचन दो कि तुम्हारे होते हुए मेरे पति और बेटा को कुछ ना हो। तो वे कर्म प्रधान है, कर्म के प्रति निष्ठावान थे लाना सिंह। अब वो इससे प्रेम भी करते थे बचपन से। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है? पुरानी हिंदी मैंने दोस्तों बताया था ना, पीछे ऑप्शन में दिया गया था निम्न में से कौन कौन गुलेरी जी की रचना है। तो दोस्तों पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कीरत सिंह कौन था? दोस्तों मैंने बताया था ना शुरू में कि लाना सिंह जो थे उनकी इच्छा दिली थी कि मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में मेरी मृत्यु हो। क्या हो? मेरी मृत्यु। लेकिन वे कहाँ मरे? वे पलटन के गोद में मरे। पलटन का विदूषक कौन था? तो वे वजीरा सिंह थे, वे उनके गोद में मरे। तो लाना सिंह
लाना सिंह के भाई थे कीरत सिंह। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इस प्रश्न को याद ही कर लीजिए। और ऐसा बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने इस पूरा क्वेश्चन का PDF पैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर ले और कॉपी में लिख ले। इस प्रश्न को बार बार देखिए कि लाना सिंह के भाई कौन थे, कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन थे, तो लाना सिंह के भाई थे। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बचपन में लाना सिंह किस लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। हाँ दोस्तों, यही प्रश्न पूछा गया था कि लाना सिंह जो थे बचपन में जब गए थे दुकान से दही लाने के लिए, क्या लाने के लिए गए थे, दही जो लाने के लिए गए थे, तो वहाँ उनसे एक लड़की मिले और उनको एक नज़र में ही उनसे प्रेम हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं बात को, उनको एक नज़र में ही उनसे प्रेम हो गया। तो वे लाना सिंह जो थे 1 महीना 2 महीना तक कंटिन्यू उन रास्ते में जब भी मिलते थे तो वे पूछते थे, क्या पूछते थे दोस्तों, तेरी कुर्माई हो गई क्या। तो वे लड़की हंस करके बोलती थी धत और भाग जाती थी। वो बार बार यही पूछते थे। एक दिन लड़की बोली कि हाँ देख नहीं रहे हो मेरी कुर्माई हो गई। उस दिन उनका प्यार टूट गया और मन में निराशा लेकर के वे आपस लौट आए थे। तो लाना सिंह बार बार उस प्रश्न लड़की से क्या पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई। तो ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों सही। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था। मतलब लप्टन साहब जो थे वे तो एक जर्मन थे और वे सूबेदार को कितने आदमी को, मतलब जहाँ वे स्थान ग्रहण किए हुए थे वहाँ कितने आदमी को बोले थे कि छोड़ के जा, 15, 10, 5, 20। तो दोस्तों वे 10 आदमी को बोले थे कि तुम 10 आदमी को यहाँ रहने दो और सब जाओ युद्ध के लिए, समझे, युद्ध के लिए जाओ, ऐसा बात बोले थे। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। ये बात भी अच्छी बात है, बताया गया ना, मैंने फर्स्ट प्रश्न में ही बताया गया था कि यह पाठ जो है किस शहर से को प्रदर्शित करती है, तो बताया गया था अमृतसर। और अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे दोस्तों, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे। तो दोस्तों लाना सिंह के मामा जी रहते थे अमृतसर में और वे वहीं गए हुए थे। तो वे मामा जी के लिए दही लाने गए थे और उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया था। तब वाह। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, और इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों। अब आप लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं इस चैप्टर के एंड में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर के अंत तक अच्छे जवाब दे करके विनर होंगे आज का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लाना सिंह जो है, जब लाना सिंह को पता चलता है कि वह लप्टन जो है एक जर्मन है, तो लाना सिंह अपनी सिपाही, अपनी मतलब फौज को बुलाने के लिए लाना सिंह के पास कौन रहते हैं, लाना सिंह के पास उस समय वजीरा थे। तो लाना सिंह वजीरा को कहते हैं कि जाओ सूबेदार साहब को बुला करके लाओ। और लाना सिंह इधर लप्टन को संभाल रहे थे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। मैंने दोस्तों बताया था ना पीछे इसका कहानी, यह पूरा चैप्टर किस व्यू पे बना हुआ है। तो सूबेदारनी कौन थे, तो सूबेदार की पत्नी, और वे सूबेदारनी ही वो लड़की थी जिसे वे बचपन में प्यार कर बैठे थे। तो सूबेदारनी को अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए वे लाना सिंह को कहे थे कि तुम मुझे वचन दो कि मेरे पति को और मेरे बेटों को कुछ नहीं होने देंगे, जिसके कारण लाना सिंह के अंत में मृत्यु भी हो गई। इस तरह से यह पाठ जो है आत्म समर्पित है। अब आप इस प्रश्न का जवाब B होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। दोस्तों मैंने बार बार बताया ना कि लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। किनके गोद में हुई थी दोस्तों, तो वजीरा सिंह के। तो वे ऑब्वियसली सही बात होगी कि किनके गोद में लेकर के बैठा था, तो वजीरा सिंह के। ऑप्शन नंबर C होगा सही। और दोस्तों एक बात भी जान लीजिए, लाना सिंह की जब अंत में मृत्यु हो रही थी तो वे समझते थे कि मेरी मृत्यु अपने भाई कीरत सिंह के गोद में हो रही है।
लेकिन ऐसी बात नहीं थी, उनकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। दोस्तों मैंने पीछे भी बताया था कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो लाना सिंह जो है, लाना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वे अमृतसर पंजाब में पड़ता है। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, जहाँ से एक क्रांतिकारी भगत सिंह उभरे हुए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है दोस्तों? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपने पीछे दिया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का जवाब 1915 होगा दोस्तों, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने को आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखना चाहते हैं कि आप लोग आप लोग सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही। अब आते हैं, तो अब तो प्रश्न खत्म हो गया है। अब बताइए आप लोग कि आप लोग 40 नहीं 39 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न करा, आप लोग कितना प्रश्न को कंप्लीट किए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 39 प्रश्न में कितना प्रश्न सॉल्व किए। यदि आप लोग 39 में 35 प्लस करते हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, क्योंकि प्रश्न एकदम इजी पूछा जाता है, बहुत ही इजी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और इसी से घुमा दिया जाता है, जिसके कारण आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था। ऐसी बात नहीं है। आप लोग यदि इसी पे कमांड करते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगला किस चैप्टर पे अगला वीडियो बना करके लाए आप लोगों के लिए। और आप लोग, मैंने पीछे बताया था ना कि यदि आप लोग का डिमांड रहेगा कि लेखक और लेखक का जन्म और मृत्यु का एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का बनाए, तो हम जरूर उसके बनाएंगे। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और खुद देखिए। और बोर्ड एग्जाम का कुछ ही महीना बचा हुआ है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से हो सकता है कुछ, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वे काफ़ी चुने हुए प्रश्न हैं। यह प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा गया है, जिसके कारण मैं आपको ये दे रहा हूँ, और यही प्रश्न उम्मीद है कि पूछेगा। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो कहिएगा आप लोग फोड़ करके आइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी बात से अब आप लोगों को अलविदा कर रहा हूँ दोस्तों।